हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग विथ माई ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन का थर्ड पार्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन कर लिया है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया है। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोगों ने आई और वी का अध्ययन कर लिया है। सेकंड पर्सन में हम लोगों ने यू और थर्ड पर्सन में हम लोगों ने ही, शी, इट और दे का प्रयोग जाना। उसी प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने जाना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब दिस, दैट और दिस, दोस के बाद वर्ब आता है तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जब दिस, दैट, दिस और दोस के बाद कोई नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका अध्ययन हम लोग लास्ट की क्लास में कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जानेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है तो देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट, इसी प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। जैसे हु, हुज और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे हु इज़ दीज, ये कौन है? हुज आर दीज पेन्स, यह पेन किनका है? हुम डू यू लव, आप किसको प्रेम करते हो? इसी प्रकार से सेकंड नंबर देख लीजिए। विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए होता है। याद रखिएगा, हुज, हुम और हुज का प्रयोग, हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। जैसे विच इज़ योर सिस्टर, ये व्यक्ति के लिए है। विच इज़ योर सिस्टर, आपकी बहन कौन सी है? जैसे विच इज़ दिस कोट, यह चारपाई किसकी है? कोट मीन्स चारपाई। यह चारपाई किसकी है? ये वस्तु के लिए है। तो यहाँ पर विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और विच का प्रयोग वस्तु के लिए हो सकता है, जबकि हु, हुम और हुज का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। सी नंबर का उदाहरण देख लेते हैं। इसका भी नियम कहता है, सी नंबर का नियम हमारा कहता है, जैसे वाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए होता है। क्या? वाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए होता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, ये वस्तु के लिए है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? ये किसी वस्तु के लिए है। जैसे व्हाट इज़ योर फादर, आपके पापा क्या हैं, अर्थात आपके पापा क्या व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पर वाट का प्रयोग वस्तु के लिए भी हो जाता है और वाट का प्रयोग किसी व्यवसाय के लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन याद रहे, जब विच, हु, हुम, हुज और वाट के पश्चात कोई वर्ब आता है तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और अगर विच, हुज, हुम या हुज और वाट के पश्चात कोई नाउन आता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। याद रहेगा आपको, जब विच, हुज, हुम या वाट के पश्चात कोई वर्ब आता है तब यह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव उसी प्रकार से। लेकिन जब हु, विच, हु, हुम या हुज या वाट के बाद कोई क्या आ जाए, नाउन आता है, तब ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। अर्थात यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन वर्ड हमारे एडजेक्टिव का कार्य करने लगते हैं। चलिए उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे आपका सामने ये उदाहरण लिखा हो पहला, व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर ये व्हाट क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर के रूप में वर्ब का प्रयोग किया गया है। जब व्हाट, हुज या हुम इस प्रकार से इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद ये कोई हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आपने पढ़ा अभी तक। लेकिन आपने दूसरा एग्जांपल देखा या देख रहे हैं, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? यहाँ पर देखिए व्हाट तो ठीक है, लेकिन बुक यहाँ नाउन आ रहा है। तो जब व्हाट अर्थात क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे नाउन आ जा रहा है तो ये क्या है हमारा? ये व्हाट, ये हमारा एक प्रकार से एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से नया एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू लाइक, यहाँ पर प्रोनाउन विच ऑफ दीज शर्ट्स या विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू लाइक, विच ऑफ दीज शर्ट्स, इनमें से कौन सी शर्ट डू यू लाइक, आप पसंद करते हो? यहाँ पर देखिए विच ऑफ दीज शर्ट
ये फ्रेज है एक प्रकार से, विच ऑफ दिस शर्ट, इसके बाद सीधे डू आ गया है। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा विच हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इसी का स्थान पर इसे विच शर्ट डू यू लिव, विच शर्ट डू यू लाइक, आप कौन सी शर्ट पसंद करते हैं, विच शर्ट, विच और शर्ट, देखिए शर्ट लिखा हुआ है ना, ये हमारा एक प्रकार से विच हमारा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर विच के बाद सीधे नाउन आ जा रहा है। तो इसे स्पष्ट हो रहा है जब विच या क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद कोई वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन जब उसके बाद कोई नाउन आ जाए तो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।